आज सबसे पहले हम समंदर में भारत की बड़ी ताकत कही जाने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़े हुए एक डॉक्यूमेंट लीक का डीएनए टेस्ट करेंगे। स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़े हुए 22,400 पन्ने लीक हो गए हैं और इसे लेकर पूरे देश के मन में यह सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ और इसका क्या असर पड़ेगा। यह आशंका जताई जा रही है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़े हुए टॉप सीक्रेट्स हैक कर लिए गए। सवाल यह है कि यह हैकिंग किसके इशारे पर हुई और क्या इसमें पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मन भी शामिल हैं। इस लीक से उठने वाला एक सवाल यह भी है कि हम अपनी खुफिया जानकारियों को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी और गंभीर जटिल खबर है। आज दिन भर आपने इस खबर के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप अब तक इस खबर को ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। डीएनए में अक्सर हम ऐसी जटिल खबरों का सरल भाषा में आपके लिए विश्लेषण करते हैं और आज भी हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़ी जानकारियों के लीक होने का पूरा मामला है क्या। भारत की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से जुड़ा हुआ बहुत ही सीक्रेट डेटा लीक हुआ है। इस डेटा के लीक होने की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द ऑस्ट्रेलियन में छापी गई है। इस अखबार का दावा है कि 22,400 पन्नों का डेटा लीक हो चुका है। इस लीक की खबर मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यहां पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट आखिर है क्या। 2005 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और फ्रांस की शिप बिल्डर कंपनी DCNS को सबमरीन को डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फ्रांस के कॉन्ट्रैक्टर DCNS की मदद से मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन तैयार हो रही है। इस वक्त इस पर काम चल रहा है। इस कैटेगरी की कुल 6 सबमरीन्स बनाई जानी है और इस प्रोजेक्ट पर करीब 23,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 मई 2016 को स्कॉर्पियन क्लास का सी ट्रेल शुरू हुआ था, यानी तब पहली बार उसे समंदर में उतारा गया था। इसे भारतीय नौसेना ने कलवरी क्लास सबमरीन का नाम दिया है। अब बाकी की 5 सबमरीन्स सन 2020 तक भारत को मिलनी है और इसी पनडुब्बी के अंडर वाटर सेंसर्स, अबाव वाटर सेंसर्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, टॉर्पीडो लॉन्च सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लीक हो गई हैं। ये भारतीय नेवी की ताकत और सुरक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भारत स्कॉर्पियन सबमरीन पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई जानकारियां लीक होना या हैक हो जाना किसी भी लिहाज से शुभ संकेत नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि सबमरीन से जुड़ी हुई जानकारियों के लीक होने का मतलब क्या है। नेविगेशन सिस्टम से पनडुब्बी के रेडार से बच सकने की क्षमताओं का पता चलता है, लेकिन अब यह जानकारी लीक हो चुकी है। अबाव वाटर सेंसर से यह पता चलता है कि पनडुब्बी किस फ्रीक्वेंसी पर संवाद करती है और डेटा एक्सचेंज करती है। अब यह सीक्रेट भी लीक हो चुका है। अंडर वाटर सेंसर से यह पता चलता है कि अलग अलग स्पीड के दौरान सबमरीन किस तरह का शोर करती है। आपको बता दें कि सबमरीन से निकलने वाली आवाज युद्ध की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस आवाज से भी सबमरीन के बारे में जानकारी मिलती है। कम्युनिकेशन सिस्टम से यह पता चलता है कि पनडुब्बी पर मौजूद क्रू अपनी बातचीत को गुप्त रखने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस सबमरीन का यह महत्वपूर्ण फीचर भी अब लीक हो चुका है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस सबमरीन से जुड़ी हुई जो जानकारियां लीक हुई हैं, उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय का क्या कहना है, यह भी हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर वेपन सिस्टम्स अभी लगाए नहीं गए हैं और जिनका चुनाव किया गया है उनमें और लीक्ड दस्तावेजों के डिटेल्स में काफी फर्क है। सबमरीन अपने ऑपरेशन के दौरान साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी सोनार का इस्तेमाल करती है, जो कि पानी में आवाज के सहारे काम करता है। इस पर डेटा लीक का कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को सबमरीन का क्रू ऑपरेशन के दौरान सेट करता है और यह फ्रीक्वेंसी जरूरत के हिसाब से तय होती है। समंदर में सबमरीन की मौजूदगी बताने वाले सुराग यानी सिग्नेचर को फिलहाल लीक हुए डेटा से पहचानना नामुमकिन है, क्योंकि ये हर समुद्र में हर मौसम में अलग अलग होते हैं। यहां आपको यह भी समझना होगा कि सबमरीन की मौजूदगी का सुराग यानी सिग्नेचर क्या होता है। समुद्र में किसी पनडुब्बी के होने की हलचल को पनडुब्बी का सुराग या सिग्नेचर कहते हैं।
हर सबमरीन अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों के समुद्र में तैरती है। ऐसे में सिर्फ बेसिक पेपर्स के आधार पर स्कॉर्पियन पनडुब्बी के सिग्नेचर के बारे में पता लगाना लगभग नामुमकिन है। यानी सरकार के और रक्षा मंत्रालय के अपने अलग तर्क हैं, लेकिन यह सवाल अपनी जगह अब भी बरकरार है कि भारत की सुरक्षा में सेंध तो लगी है और अब यह पता लगाना सरकार का काम है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां कहां से और कैसे लीक हो गई। क्योंकि फ्रांस की कंपनी DCNS का कहना है कि लीक फ्रांस से नहीं हुआ बल्कि भारत से हुआ है, जबकि भारतीय नेवी का कहना है कि लीक विदेश से हुआ है और यह लीक भारत से नहीं हुआ। फ्रेंच कंपनी DCNS ने इस लीक को काफी गंभीर मामला बताया है और कहा है कि फ्रांस के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे भारत के विरोधी माने जाने वाले पाकिस्तान और चीन जैसे देश फायदा उठा सकते हैं। अब हम आपको तस्वीरों की मदद से यह बताएंगे कि भारत के लिए यह सबमरीन कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी खासियत क्या है। इसी साल 2 मई को बड़े ही धूमधाम से मुंबई के मझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी को उसके पहले ट्रायल के लिए समंदर में उतारा था। अप्रैल 2015 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने INS कलवरी को मुंबई के मझगांव डॉक से ही लॉन्च किया था। तमाम अत्याधुनिक फीचर से लैस INS कलवरी को भारतीय नौसेना के अच्छे दिन वाले भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ अहम डेटा लीक हो गया है। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें, उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है, कितना हद तक उसका अगर है तो लीक बराबर। अब आपको इस सबमरीन की खासियत बताते हैं। यह सबमरीन एक बार में 6,500 नॉटिकल मील यानी 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। INS कलवरी का निर्माण खास तरह के स्टील से किया गया है। यह स्टील समंदर की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस कलवरी अपने स्टेल्थ फीचर के दम पर दुश्मन को अपनी आहट नहीं लगने देती। INS कलवरी में 6x533 mm की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनमें कुल 18 टॉर्पीडो को एक बार में फिट किया जा सकता है। यानी आम भाषा में कहें तो टॉर्पीडो की मारक क्षमता ज्यादा है। इस सबमरीन की ये खासियतें बताती हैं कि INS कलवरी जैसे स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन आने के बाद भारत समंदर का सुल्तान बन सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब इससे जुड़ी जानकारियां दुश्मनों के पास भी हैं। It is a matter of serious concern whether the leak took place in Indian soil or outside. That is immaterial. Important thing is what is the extent of the leak. DCNS ने जो बयान जारी किया उससे साफ लगता है कि वो भारत सरकार को इसके लिए इस पर आरोप मंड रहे हैं और भारत सरकार ये कह रही है बगैर किसी जांच के कि ये लीक हैकिंग से हुआ है या फिर विदेश में हुआ है। इस पूरे मामले की सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। भारत को इस समय सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत के सबमरीन बेड़े में फिलहाल 9 किलो क्लास सबमरीन, जिन्हें सिंधु क्लास भी कहते हैं, वो शामिल हैं। इसके अलावा 4 शिशुमार क्लास सबमरीन और एक न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र है, जो कि रूस से लीज पर ली गई है। स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत के इसी साल नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। यानी अगर भारतीय नौसेना को अपना दबदबा बनाए रखना है तो सबमरीन की उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हालांकि विशेषज्ञों को लगता है कि इस सबमरीन से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण डेटा लीक होने से कोई बड़ा खतरा नहीं है। It's very bad. There should not be a leak of information, but we must find out how this leak has taken place. Has it taken place from the French side? Has it taken place from the contractor side? While I heavily criticize the fact that leak has taken place, at the same time one should not go overboard as to how much information has gone. One can hope that as you say, 100% information has not been leaked out so far.
Well, as I said, the transmitting frequencies and all that, if they have been divulged, then it is a threat. Otherwise, the technical details are not such a threat. So one doesn't have to worry that much. लेकिन इस लीक से यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री को यह भी लगता है कि मामला हैकिंग से जुड़ा हुआ है। What I understand, because it came to my knowledge at about 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking. So we'll find out all these aspects. सवाल है कि क्या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की गोपनीय जानकारी लीक करने में चीन पाकिस्तान का हाथ है? समंदर में देश के खिलाफ इस सबसे बड़ी इंटरनेशनल साजिश का जल्द से जल्द पर्दाफाश होना चाहिए। भारत में रक्षा सौदों और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन हमेशा रक्षा विवादों का सबसे बड़ा नुकसान देश की सुरक्षा व्यवस्था को झेलना पड़ता है। बोफोर्स स्कैंडल के बाद आज तक कोई तोप नहीं खरीदी जा सकी। इस लीक कांड की जांच होनी ज़रूरी है और इसके दोषियों को सज़ा मिलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस लीक कांड का असर भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े की तैयारियों पर न पड़े, जिसकी हालत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।